नमस्कार जोहार दोस्तों। घाटशिला उपचुनाव का रिजल्ट सामने आया 20वां राउंड में। इस 20वां राउंड में आपको मैं बता दूं कि सोमेश चंद्र सोरेन जो झामुमो से थे, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे, वो 1 लाख पार किए। उनके पिताजी 1 लाख वोट नहीं लाए थे, लेकिन ये उनके जाने के बाद सिंपैथी वोट, मैया समान योजना, बिजली बिल माफी, मुख्यमंत्री सृजन योजना, सरकार आपके द्वार, अबू आवास काम आया, कामगार आया और लोगों ने, आदिवासियों ने अपना आदिवासी हितैषी समझा तीर धनुष को जमकर वोट किया। सोमेश चंद्र सोरेन को 1,04,794 वोट आई। वही भारतीय जनता पार्टी का वोटों में गिरावट हुई, यानी कि पहले 75,000 कुछ वोट थी, अभी 66,270 वोट आई। वही जेएलके में भी वृद्धि हुई। जेएलके को पहले 8,000 कुछ वोट थी, लेकिन अभी उनको 11,542 वोट आई। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जेएमएम और जेएलके की वोटों में बढ़ोतरी हुई, भाजपा की वोट में गिरावट आई। आप समझ सकते हैं, भाजपा यानी भाजपा आजसू दोनों में वोट में गिरावट आई और सोमेश चंद्र सोरेन जेएमएम में वोट में वृद्धि हुई और रामदास सोरेन के वोट में भी वृद्धि हुई, यानी कि बीजेपी का वोट कटकर, बीजेपी आजसू का वोट कटकर जेएलके और जेएमएम में जाके गिरा। आपको मैं बता दूं, इस वोट का परिणाम आने के बाद जेएमएम के लोग तो खुश होंगे क्योंकि मंत्री फिर से मिल गए, विधायक बन गए, लेकिन जयराम महतो का एक बयान आया और उनका बयान, उनका भी खुशी का बयान है, वो भी खुश हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम हार के भी जीत गए। उनका एक बयान आप सुनाते हैं, क्या कुछ कहते हैं वो, एक बार सुनिए आप। कमी कुछ नहीं, जो देखिए सबसे पहली बात है कि जो हम लोग का पिछली बार वोट था, उस वोट से अगर एक वोट भी हमें अतिरिक्त आता है तो हमारी विजय होगी। सुने क्या कहें, पहले मेरा जो वोट था, वो वोट से अगर मेरी एक भी वोट ज्यादा आई तो मेरी जीत होगी, ये कह रहे हैं जयराम महतो जी। क्योंकि उस टाइम उनको जो वोट आया था उससे अगर ज्यादा वोट आया तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि उससे मेरी ज्यादा वोट आई। आगे क्या कुछ कहते हैं वो भी सुनते हैं। क्योंकि बाकी वो गठबंधन की दलें हैं, उनके प्रचारकों में मुख्यमंत्री तक सम्मिलित है, उनके प्रचारकों में केंद्रीय मंत्री तक सम्मिलित हैं, और मैं जिस राजनीतिक दल से आता हूं उसका सारा मेरे इर्द गिर्द है, जो एक विधायक है। क्या कहें, कुछ समझ में आया? जेएमएम और बीजेपी का जो प्रत्याशी थे, उनके प्रचार प्रसार में बड़े बड़े राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता आए थे, जो डिप्टी सीएम, सीएम और नेता प्रतिपक्ष, बड़े बड़े मंत्री, विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री लोग समर्थन में उतरे थे और हमारे प्रत्याशी के समर्थन में मात्र एकमात्र विधायक जयराम महतो जी पहुंचे थे। ये जयराम महतो का नारा है, कहना है, जयराम महतो का विचार है। जयराम महतो कह रहे हैं कि हम एकला विधायक अपने प्रचार में पहुंचे थे, वही उन लोग कितने नेता मंत्री पहुंचे थे उन लोगों के पक्ष में वोट मांगने के लिए, फिर भी हम अगर उन लोगों से ज्यादा लाते हैं तो मेरी जीत होगी। और कहीं ना कहीं जयराम महतो की जो पार्टी है, मैं सूत्रों के हवाले से आपको मैं बताना चाहूंगा कि जयराम महतो की पार्टी इसलिए मैं कह रहा हूं कि जीत गई है, क्योंकि पहले जो पिछला 2024 का चुनाव हुआ था, उस चुनाव और अभी में मैं आप लोग को अंतर बताऊंगा तो काफी देखने लायक दिलचस्प होगा। मैं बताना चाहूंगा कि जेएलके 2024 में जब चुनाव लड़ी थी, 2024 में जब चुनाव विधानसभा घाटशिला में हुआ था तब, और 2025 में जो उपचुनाव हुआ इस तब में से कहा जाए तो जेएलके जीत में है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि रामदास सोरेन जब जिंदा थे 2024 में, तब वो लाए थे 98,356 वोट, और अभी कितना लाया है सोमेश चंद्र सोरेन, तो 1,04,794 वोट, यानी आप कह सकते हैं कि 3,000 के लमसम में। आपको मैं बता दूं कि 3,000 के लमसम में ये ज्यादा वोट लाए हैं। वही अगर बाबूलाल सोरेन की देखा जाए तो 2024 में 75,910 वोट लाए थे और अभी बाबूलाल सोरेन लाए हैं 66,270, यानी कि माइनस में चले गए। कितना माइनस में? तो इधर 6,000 और 4,000, यानी कि 10,000 वोट माइनस में चले गए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाबूलाल सोरेन की वोट में गिरावट आई है। वही के जो रामदास मुर्मू, उनकी वोट की अगर बात किया जाए तो पहले 8,092 वोट आई थी और अभी 11,542 वोट आई है, यानी कि इनका 3,500 वोट की बढ़ोतरी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि उनका 98,300, उनका 2,000 वोट की बढ़ोतरी और इनका 3,000 वोट की बढ़ोतरी। तो आप समझ सकते हैं कि रामदास मुर्मू को सबसे ज्यादा वोट आए हैं 2024 के विधानसभा चुनाव और 2025 के उपचुनाव में अगर जोड़ा जाए तो रामदास मुर्मू जेएलके पार्टी के
वोट में बढ़ोतरी हुई है, वही थोड़ी बढ़ोतरी रामदास सोरेन जेएमएम को हुई और बीजेपी की लगातार गिरावट और काफी तेजी से गिरावट हुई है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि रामदास सोरेन जीत गए हैं और जयराम महतो हार के भी खुश नजर आ रहे हैं। चलिए और जयराम महतो क्या कुछ कहते हैं सुनते हैं। तो इसलिए हम लोग अपने प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। अगर वहाँ एक वोट भी अतिरिक्त इजाफा होगा तो हम लोग अपने प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। वहाँ से हम लोग फिर से जहाँ से हम लोग छूट जाएंगे वहाँ से शुरुआत करेंगे। जयराम महतो ने कह दिया कि मुझे एक वोटों की इजाफा हुई तो मैं उस प्रदर्शन से खुश हूँ, अपने मेहनत से खुश हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने अकेला चुनाव लड़कर इतना वोट लाया। उन लोग गठबंधन में रह के अन्य नेताओं को बुलाकर इतना वोट लाया, लेकिन मैं अकेला वोट लेकर अगर इतना लाता हूं तो मैं इस प्रदर्शन से अपनी जो रिजल्ट है उस रिजल्ट से खुश हूं। लेकिन जयराम महतो को तो पूरा राज्य जानता है। निसंदेह राज्य पूरा जानता है, लेकिन आज राज्य में आप देख सकते हैं जानता सभी को है, मोदी जी को भी जानता है, लेकिन मोदी जी गठबंधन के बूते कई राज्यों को जीत रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत लड़े तो ना जीत पाएंगे, तो कई उसी प्रकार कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अगर वो व्यक्तिगत लड़ेंगे तो कई सीटों पर उनका जमानत जब्त हो जाएगा। तो वो तभी जीत पा रहे और अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहे जब वो गठबंधन में आ रहे हैं। पत्रकार महोदय ने एक सवाल पूछा कि लेकिन जयराम महतो को सबको जानते हैं, तो जयराम महतो ने कहा निसंदेह मुझे सबको जानते हैं, मोदी जी को भी सबको जानते हैं, लेकिन मोदी जी जब चुनाव लड़ते हैं तो गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं। इसी प्रकार कहते हैं कि झामुमो कांग्रेस है, ये लोग भी अगर उसी पहचान है लेकिन उन लोग भी गठबंधन में लड़ते हैं। अगर है हिम्मत तो अकेला चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो जाएगा। जयराम महतो ने खुली चुनौती दे दिया। घाटशिला उपचुनाव का रिजल्ट आने बाद जब मीडिया ने पूछा कि आपको इतना लोग जानते हैं, इतना वोट आया, तो जयराम महतो कह दिए कि मोदी भी क्यों तो सबको जानते हैं, फिर वो गठबंधन में क्यों चुनाव लड़ते हैं। है हिम्मत तो अकेला चुनाव लड़के देख ले। झामुमो को भी कहा कि है हिम्मत तो अकेला चुनाव लड़के देख ले, फिर देखते हैं किसका जमानत जब्त होता है। जयराम महतो ने खुली चुनौती मीडिया में दे दिए। ये कहा तो ये डुमरी विधानसभा से ये मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जब मीडिया वाले ने उनको सवाल पूछा। आपको मैं बता दूं कि जिसके कारण जयराम महतो चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है, जिसमें जयराम महतो को आमंत्रित किया गया है डुमरी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में। वहां पर जयराम महतो को मीडिया ने पूछा घाटशिला उपचुनाव को लेकर, तब वहां पर मोदी जी और हेमंत सोरेन को कह दिया कि आप लोग को भी लोग जानते हैं जैसा हमें जानते हैं, है हिम्मत तो आप लोग भी मेरे जैसा अकेले चुनाव लड़के देख लीजिए जमानत किसकी जब्त होती है। आगे और सुनिए क्या कुछ कहते हैं। लेकिन एक युवा जो अकेले लड़ रहा है तो उससे अकेले लड़ना एक सराहनीय विषय है। वही जयराम महतो ने कहा मैं एक युवा अकेला लड़ रहा हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ा सराहनीय विषय है। आप इतने बड़े हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं और आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, और हम अकेला जयराम महतो अकेले चुनाव लड़के आप लोगों से ज्यादा वोट अगर 2024 और 25 के परिणाम में दिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वही सराहनीय विषय है, और मैं जयराम महतो के लिए वो सराहनीय विषय है। आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं कि एक तरफ मोदी जी जो प्रधानमंत्री है और जो हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है, और एक तरफ एक अदना सा विधायक जयराम महतो है, वो अकेला चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोग गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, और वोट वृद्धि किसकी हो रही है, तो जो आम विधायक है उसकी, उस पार्टी की वोट की ज्यादा वृद्धि हो रही है। वही झारखंड का जो सीएम है उसकी भी वोट वृद्धि हुई, लेकिन एक जयराम महतो से कम। वही जो प्रधानमंत्री है उसकी तो वोटों में गिरावट हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि जनता किधर रुख मोड़ रही है, जनता किसको चाह रही है, जनता का क्या रुझान आ रहा है, जनता कैसा नेता चाह रहे हैं, जनता का मन में क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और वोट के रिजल्ट में भी पता चल रहा है। बाकी जोहार विदा लेते हैं, आप लोग के विचार में क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी 2024 का जो घाटशिला विधानसभा चुनाव हुआ था और जो 25 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें से सबसे ज्यादा वोट जेएलकेएम लाई, उसके बाद जेएमएम लाई, उसके बाद बीजेपी जो गिरावट में हो रही वो तो लाई नहीं, जो वृद्धि हुई है, यानी कि 8092 जब पहले आई थी जेएलकेएम की, वही अभी आ गया जेएलकेएम को वोट, जो उसमें वृद्धि हुआ उसका वोट आया है लगभग 11,542 वोट आई है। वही आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि जेएमएम में भी वृद्धि हुई है, लगभग 2500 की वोटों में वृद्धि हुई है। और ये आपको मैं बता दूं कि भाजपा है उसको भारी भरकम वोटों में गिरावट हुई है, लगभग 15,000 वोटों की गिरावट हुई है। बाकी आपके विचार क्या रहती है, विचार कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाजपा, जेएमएम, जेएलकेएम कौन झारखंड हितैषी है, कौन झारखंड के और देश के बारे में सोचती है। जोहार।